हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, कैसे दिखाया जाएगा, तो उसका ट्रीटमेंट हम सीखेंगे विद एग्जांपल। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने है ना इसके टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा था हमने, ऑथराइज कैपिटल, देन इशूड कैपिटल। इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा वीडियो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि डिस्क्राइब ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, एंड कॉल्ड अप कैपिटल किसे कहते हैं, पेड अप कैपिटल मतलब क्या है, एंड रिजर्व कैपिटल क्या होता है। क्योंकि ये सब के थ्रू है ना, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप बैलेंस शीट में जो आप लोगों को शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट दिखाना है वो भी आप इजीली प्रेजेंट कर सकते हो, शो कर सकते हो। वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी इजी है ये चैप्टर। एक बार कॉन्सेप्ट माइंड में फिट हो गया तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये वैसे ही होता है जैसे है ना पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में कैसे है ना, पार्टनर्स जब है ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी मतलब अपनी फर्म को हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी करके कंसिडर करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से कंपनी भी एक अलग लीगल एंटिटी है जिसे हम मानते हैं कि कंपनी है ना रिटर्न देगी, कंपनी है ना वापस प्रॉफिट देने वाली है, हमारे कैपिटल पे हमें प्रॉफिट देने वाली है। तो यहाँ पर हमें ना कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मतलब कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंपनी है ना शेयर कैपिटल को कहाँ पे प्रेजेंट करेगी। तो ऑब्वियसली कैपिटल है ना कंपनी के लिए लायबिलिटी हो गया भाई कंपनी को। तो इसके ऊपर है ना ये कंपनी ने एक तरीके से है ना मेंबर्स से जो यहाँ पर है ना इक्विटी शेयर होल्डर इशू करके, इक्विटी शेयर्स इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके जो पैसा कलेक्ट करने वाली है, तो कंपनी की तो जवाबदारी हो गई है फ्यूचर में कंपनी को रिटर्न देना है, इसके ऊपर प्रॉफिट भी देते रहना है। तो कंपनी की तो जवाबदारी हो गई, कंपनी लायबल है, ये पैसा वापस कंपनी को देना होगा एक तरीके से। भले लाइफ टाइम जब तक कंपनी चलती रहती है तब तक नहीं, लेकिन ये कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पर इसे हमको लायबिलिटी के अंडर में प्रेजेंट करना है। ये तो सिंपल थिंग, क्योंकि ये आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी आपने सीखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी आपने सीखा है, एंड इवन आपने जब अदर अकाउंट्स जो एडमिशन वाले सम्स आपने, रिटायरमेंट के सम आपने किए हैं, एंड आपने डेथ वाले किए। तो जहाँ जहाँ हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमको बराबर ध्यान में है कि हम हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज लिखते हैं, और लायबिलिटीज के अंडर में सबसे टॉप में है ना कैपिटल के बारे में डिटेल होती है। तो यहाँ पर भी यही हमको प्रेजेंट करना है कि सबसे पहले कंपनी की बुक्स ऑफ कंपनी के बैलेंस शीट में हमको क्या करना है, लायबिलिटीज के अंडर में सबसे टॉप में कैपिटल आएगा। अब यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अ कंपनी वॉज फॉर्म्ड, कंपनी फॉर्म हुई मतलब कंपनी कॉन्स्टिट्यूट हुई, तैयार हुई विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 lakhs। ऑथराइज कैपिटल 10 लाख के का ऑथराइज कैपिटल के साथ कंपनी क्या हुई, रजिस्टर्ड हुई, फॉर्म हुई, डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर्स। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो देखिए आप 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको 10 लाख मिलेगा। तो जो कंपनी का टोटल जो है ना ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसे नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है और इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। ऑथराइज कैपिटल को, ऑथराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि इसको है ना जब कंपनी है ना कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। देखो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता एक्सेप्ट महाराष्ट्र। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, हमारे स्टेट की बात करें, तो इस स्टेट को छोड़कर बाकी सारे स्टेट में है ना इसका रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, सोल प्रोप्राइटर का भी नहीं है। तो कंपनी का आप कोई भी स्टेट में होगा, अगर कोई कंपनी सेटअप कर रहा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी सेटअप कर रहा है लार्ज उस पर, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। क्योंकि कंपनी के पास से जो कैपिटल आता है वो है ना पब्लिक का पैसा होता है, पब्लिक, कॉमन जनरल पब्लिक जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने हार्ड मनी सेविंग जो है वो अपना कंपनी को देते हैं कंपनी रन करने के लिए, इसका रजिस्ट्रेशन मस्ट होता है। अभी यहाँ पे देखिए
इट इज इशूड। तो ये 10 लाख रुपये का जो ऑथराइज कैपिटल है वो कैसे डिवाइड हुआ है, तो 10,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज के ईच। एंड इसमें से कितना इशू हुआ, तो इट इज इशू टू द पब्लिक। पब्लिक को कितना इशू किया है, तो 7,500 इक्विटी शेयर्स इशू के, मतलब 2,500 है ना जो वो है अनइशूड है, उनको 2,500 को अनइशूड रखा है शेयर्स को। और यहाँ पे कंपनी ने क्या बोला भाई, कंपनी ने बोला कि 30 रुपया है ना एप्लीकेशन के टाइम पे दे देना। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, एप्लीकेशन क्या होता है, तो भाई देखो कौन कौन कंपनी को, जब तक है ना कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरवाएगी तो कंपनी को पता नहीं चलेगा कौन कौन इंटरेस्टेड है, कौन कौन खरीदना चाहते हैं कंपनी के शेयर, किस किस को मेंबर बनना है। तो उसके लिए कंपनी है ना क्या करती है, उनको एप्लीकेशन फिल करवा के लेती है। तो एप्लीकेशन के साथ में मतलब उनको 30 रुपया है ना, जो जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको है ना टोकन, एज अ टोकन बोल दो, एप्लीकेशन बोल दो। एप्लीकेशन आपको वर्ड यूज करना है, यहाँ पे टर्म हम यूज करेंगे एप्लीकेशन। तो सबसे पहले ऑलवेज पूरे थ्रू आउट इसमें सम में जहां पे भी आप प्रैक्टिकल सम करोगे, इलस्ट्रेशन करोगे, सबसे पहले बात आएगी एप्लीकेशन मनी की, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के तौर पे जब हम सीखेंगे तो एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी यहाँ पे है 30 रुपया, 30 रुपीज। तो अब मान लो कोई 100 शेयर खरीद रहा है तो उसे 3,000 पे करना है, कोई 50 शेयर खरीदा है तो उसे 1,500 रुपया देना है। तो इस तरीके से ना अलग अलग बंदे खरीदते हैं शेयर्स, अलग अलग बंदे इन्वेस्ट करते हैं। वो इसको इन्वेस्टमेंट उनके लिए वो जो सामने वाले जो है उनके लिए ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। जो मेंबर्स बनना चाहते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट हुआ, और कंपनी के लिए स्टॉक हुआ, कंपनी का स्टॉक हुआ, माल हुआ, कंपनी एक तरीके से स्टॉक दे रही है। शेयर्स को इसीलिए स्टॉक भी बोला जाता है। तो 30 रुपीज के ऑन एप्लीकेशन के टाइम पे भाई 30 रुपया दे देना, बाकी का 30 रुपया आपको जब हम शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, भाई किस किस को मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, कंपनी ने तो 7,500 ही इशू किया, राइट। अब कंपनी रेप्यूटेड कंपनी है तो है ना 10,000 शेयर्स की डिमांड आ गई। अरे कंपनी के पास तो 7,500 ही है और 10,000 की डिमांड आ गई, तो अब कंपनी क्या करेगी, तो कंपनी को है ना डिस्ट्रीब्यूशन उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से किसने कितने की डिमांड की है, फिर उनका कमिटी सेटअप करनी पड़ती है, फिर वो लोग डिसाइड करते हैं किसको कितना मिलेगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। तो जिसको अलॉट किया जाता है तो उसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट जाता है, उन्हें लेटर ऑफ अलॉटमेंट सेंड किया जाता है। तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट में मेंशन होता है भाई तुमको 30 रुपया अलॉटमेंट का पे करना है। तो मतलब 30 रुपया एप्लीकेशन के टाइम पे ले लिया, 30 रुपया अलॉटमेंट के टाइम पे ले लिया, तो 60 रुपया हो गया, बचा 40 रुपया। क्या बोला, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। बैलेंस ऑन फाइनल कॉल मतलब बैलेंस 40 रुपीज है ना फाइनल कॉल के टाइम पे देना है, जब हम फाइनली आपको बोलेंगे कि भाई अभी 40 रुपया दे दो। तो कंपनी है ना इंस्टॉलमेंट में मांगती है। नाउ एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 6,000 इक्विटी शेयर्स। अब देखिए यहाँ पे ना ज्यादा नहीं मांगा, मतलब है ना कंपनी ने तो 7,500 इश्यू किए थे, लेकिन डिमांड कितने की आई, ओनली 6,000 की। सप्लाई ज्यादा है, इक्विटी शेयर्स का सप्लाई ज्यादा हो रहा है कंपनी के द्वारा, और उसकी है ना सब्सक्रिप्शन वो 6,000 ही हुई, मतलब एप्लीकेशन है ना 6,000 की ही आई। तो ये एप्लीकेशन है वो क्या हो गया, कितने के लिए आई, तो सब्सक्राइब हुआ पैसा होता है। ये एप्लीकेशन जितने अमाउंट की आती है उसको सब्सक्राइब्ड बोलते हैं। तो ये सब्सक्राइब्ड वाला हो गया 6,000 यहाँ पे, कि यहाँ पे अंडर हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या हुआ, अंडर सब्सक्राइब्ड हो। अंडर सब्सक्राइब्ड क्यों, क्योंकि कंपनी ने तो 7,500 इशू किए और डिमांड आई 6,000 की, तो है ना सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो अंडर सब्सक्राइब्ड हुए। मतलब 1,500 है ना इशू किए हुए शेयर बच गए। तो द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। जो अलॉटमेंट का पैसा है वो तो पूरा का पूरा आ गया, मतलब 30 रुपया मांगा था, 6,000 लोगों ने एप्लीकेशन दी, तो 6,000 के 6,000 सबको मिल गया। फिर यहाँ पे कोई कमेटी सेटअप करने की जरूरत नहीं है भाई किसको देना है किसको नहीं देना है, ये डिसीजन भी नहीं होना है, क्योंकि है ना भाई कंपनी के पास तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो देने में क्या हर्ज है भाई, इनको तो अच्छा है, इनके शेयर्स इनके पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो सबको शेयर्स मिल जाएंगे। और अलॉटमेंट है ना, अलॉटमेंट का पैसा पूरा रिसीव हो गया बोलते हैं, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर, खाली एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया जिसके पास 500 इक्विटी शेयर्स की होल्डिंग है। 500 इक्विटी शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। 500 इक्विटी शेयर
500 इक्विटी शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। तो 500 इक्विटी शेयर्स वाला मतलब 50, ये 500 मल्टीप्लाई बाय हमको 30 करना पड़ेगा, तो 15,000 मतलब कंपनी को कम रिसीव हुआ, अलॉटमेंट का पैसा 15,000 कम रिसीव हुआ। एंड द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल तो किया ही नहीं, फाइनल कॉल तो कंपनी ने दिया ही नहीं है मतलब। नाउ हाउ विल यू शो द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, तो आप किस तरीके से बैलेंस शीट में डिफरेंट कैटेगरीज कैसे शो करोगे, तो बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल ओनली। तो सबसे पहले टॉप में हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल के लिए हम प्रेजेंट करेंगे ये रही बैलेंस शीट। एग्जाम्पल के लिए आगे तो हमको सम सॉल्व करना ही है, तो यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल लायबिलिटीज के अंडर में हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल कितने का ऑथराइजेशन मिला है, तो 10,000 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 किया और 10 लाख आउटर कॉलम में लिखे उसको अंडरलाइन कर दिया डबल लाइन से। नाउ कंपनी ने इशू कितना किया था, तो यहाँ क्वेश्चन से ही हम ले रहे हैं 7,500 कंपनी ने इशू किए थे, और तो यहाँ पे कंपनी ने इशू किया वो पहले हम लिख देंगे। तो कंपनी का इशूड इक्विटी शेयर्स को कितने रुपीस वाला, 100 रुपये वाला इशू किया इक्विटी शेयर्स, तो इशूड कैपिटल कंपनी का कितना हुआ 7,05,000, क्योंकि यहाँ पे 7,500 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 7,50,000 हो गया। देन इसमें से कितना सब्सक्राइब्ड हुआ, तो यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशंस कितनी आई, ओनली 6,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, और एप्लीकेशन का मनी कितना है, तो 30 रुपीज़ क्या है एप्लीकेशन का मनी है। लेकिन ये तो हमको एप्लीकेशन वगैरह का मनी तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते, जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो वहाँ पे हम एप्लीकेशन अलग अलग सेपरेट लिखते हैं। तो यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम 100 रुपीज़ ही लेंगे कि भाई सब्सक्राइब कितने किया, मतलब ये 6,000 लोगों ने 6,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, तो उस पर 100 रुपया मिलने ही वाला है, राइट। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 6 लाख हो गया। फिर उसके बाद में कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, तो यहाँ पर कंपनी ने कितने की डिमांड की, कॉल्ड अप कितने का हुआ, तो ये 30 रुपीज़ का एप्लीकेशन के टाइम पे मांगा कंपनी ने, और 30 रुपीज़ कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पे मांगा। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप हुआ, ये कॉल्ड अप कैपिटल हुआ, और बाकी का बचा हुआ 40 रुपये वो अनकॉल्ड है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। जो कॉल्ड अप कैपिटल है 6,000 इक्विटी शेयर्स पे कंपनी ने, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब ऑफ 100 ईच, मतलब सॉरी ऑफ 100 ईच, रुपीज़ 100 ईच। तो यहाँ पे 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 3,60,000 आएगा। और ये 100 ईच का शेयर था, सॉरी रुपीज़ 100 ईच, लेकिन 60 रुपीज़ है ना पर शेयर का, क्योंकि कॉल्ड अप है ना 60 रुपये ही उसमें से मांगा। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,60,000 आ जाएगा। उसके बाद में हमको पेड अप कितना, मतलब पेड अप कौन सा होगा, तो पेड अप मतलब कितना कितना रिसीव हो गया और कितना नहीं हुआ। यहाँ पे ये 500 इक्विटी शेयर्स पे हमको 30 रुपये 15,000 रिसीव नहीं होने वाला, मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय 30 हमको करना पड़ेगा, तो 15,000 रिसीव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पेड अप कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मैं आगे तो आपको इनकी कैलकुलेशन फिर से बताने वाली हूँ, तो हम जस्ट थ्योरी एक्सप्लेनेशन कर रहे। तो पेड अप कैपिटल कितना होगा, 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच, उसमें से 60 पर शेयर का अमाउंट होना चाहिए, 60 पर शेयर। तो कॉल्ड अप किया मतलब 3,60,000 का अमाउंट कॉल्ड अप किया था, उसमें से लेस करना है हमको कॉल इन एरियर्स। जिसने नहीं दिया वो 500 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला 30 रुपीज़ ना, तो उसे कॉल इन एरियर करके रिकॉर्ड किया जाता है। तो लेस कॉल इन एरियर किया तो कितना आया, 15,000 लेस किया 3,60,000 से, तो 3,45,000। तो कंपनी को एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ, 3,45,000। तो कंपनी एसेट्स के साइड में कैश एट बैंक, सब बैंक में पैसा आ जाएगा, तो वो बैंक में रखेगी, तो यहाँ पे कैश एट बैंक करके 3,45,000 रिकॉर्ड होगा और बैलेंस शीट इस तरीके से। ये हालांकि आपको ये हाफ आपकी इन्फॉर्मेशन की एक तरीके से बैलेंस शीट है कि आपको खाली इसका प्रेजेंटेशन आपको कैसे दिखाना है, ये फंड को लेके कैसे दिखाना है। जब कंपनी स्टार्टिंग में रेज करती है कैपिटल मार्केट से, तो इस तरीके से कंपनी प्रेजेंट करेगी। तो आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया। और नेक्स्ट इसमें फिर हम टाइप्स की, कौन कौन से टाइप्स और कौन कौन से मेथड होते हैं इशू करने के, शेयर्स को इशू करने के, तो वो हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। और यहाँ पे ये आपको चाहिए तो आप पहले ये एग्जाम्पल को रीड करते हुए बैलेंस शीट बना के और इसकी जरा प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट्स को समझना और कैसे पैटर्न में लिखा जाता है। सबसे पहले टॉप में ऑथराइज कैपिटल लिखा जाता है, फिर इशूड कैपिटल आता है, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखते हैं हम, फिर कितना कंपनी ने कॉल्ड अप किया वो उसके बाद में लिखा जाता है। कॉल्ड अप में से कितना कंपनी को पेड अप कैपिटल, मतलब कितना रिसीव हो गया, कितना पब्लिक ने पे कर दिया, तो वो है ना लायबिलिटीज के अंडर में ही लिखते हैं ये सब, लायबिलिटीज के अंडर में। तो 3,45,000 एक्चुअल में रिसीव
हुआ कंपनी को, पब्लिक ने पे किया तो पेड अप हुआ, मतलब ये, और इसको फिर बैंक में एसेट्स के अंडर में हमको लिख देना है। तो इस तरीके से हमको कैश एट बैंक करके हमको दिखाना है। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना होगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।